हाय अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़राह खान एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे माह टेट ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संतों की तालीम। जो हर साल सवाल आते हैं इस टॉपिक से। चले देखते हैं। श्री चक्रधर स्वामी बुनियादी तौर पर गुजरात के एक शाही घराने के शहजादे थे। हमें हर संतों के बारे में ये सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि अक्सर सवाल आता है। चले देखते हैं। वो बैरागियों का लिबास पहनकर महाराष्ट्र में आए। यहाँ घूम घूम कर उन्होंने मसावत का दर्स दिया। श्री चक्रधर स्वामी मर्दोजन और ज़ात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। इसी वजह से बहुत सी औरतें और मर्द उनके पैरों बन गए। उनके कायम करदा फ़िरके को महानुभाव का फ़िरका कहा जाता है। उन्होंने एक फ़िरका कायम किया था जिसका नाम महानुभाव था। श्री चक्रधर स्वामी की लिखी हुई याददाश्तें आज भी किताबी सूरत में लीला चरित्र में मौजूद हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संत नामदेव को विट्ठल से बड़ी अकीदत थी। वो एक देहात नरसी के रहने वाले थे। संत नामदेव नरसी के रहने वाले थे। संत नामदेव ने कई अभंग लिखे और कीर्तन करके लोगों को बेदार किया। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर भागवत धर्म फैलाया और लोगों को भक्ति की तालीम दी। लोगों के दिलों में मज़हब की हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पर चलने का जज्बा बेदार किया। आगे चलकर संत नामदेव ने पूरे भारत का दौरा करके मज़हब इंसानियत का पैगाम पहुँचाया। पंजाब जाकर उन्होंने लोगों को मसावत की तालीम दी। हिंदी में भजन लिखे। उनके कुछ भजन आज भी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। ये सवाल पिछले साल आ चुका है कि गुरु ग्रंथ साहब में किसकी भजनें आज भी मौजूद है, तो संत नामदेव की भजनें आज भी मौजूद हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। सोपान देव और निवृत्तिनाथ उनके भाई थे। उनकी बहन का नाम मुक्ताबाई था। उस वक्त के पुराने ख़यालत के लोग इन बहन भाइयों को सन्यासी या औलाद के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उनके वालिद ने घर बार छोड़कर सन्यास ले लिया था। लेकिन कुछ अरसे बाद वो अपने गुरु की हिदायत पर घर वापस आकर आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करने लगे। ये अमल लोगों को पसंद न आया। सन्यास तर्क करने के बाद उनके घर 4 बच्चों का जन्म हुआ। बाज़ पुराने ख़यालत के लोग इन बच्चों का मजाक उड़ाते थे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानबा कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। संत एकनाथ। नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के कामों की रिवायत को संत एकनाथ ने जारी रखा। संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे। संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे, ये हमें ध्यान रखना है। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कई अभंग अवधिया और भारुड लिखे। आपस में ऊंच नीच किसी भी किस्म की तफरीक ना करने की तालीम दी। उन्होंने भक्ति की अहमियत बतलाई और गरीब पसमानदा लोगों को अपने करीब किया। नेक्स्ट देखते हैं। संत तुकाराम। शिवाजी महाराज के ज़माने में तुकाराम और रामदास संत हो गुजरे हैं। शिवाजी महाराज का जब राज था तब ये 2 संत हो गुजरे हैं। संत तुकाराम पूना के करीब देहू गांव के रहने वाले थे। संत तुकाराम देहू गांव के रहने वाले थे। उनके घर खेती बाड़ी थी। उनकी किराना दुकान भी थी। उनके आबा व अजदाद मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ दिया करते थे, लेकिन तुकाराम ने कर्ज़ की उसूलयाबी के अपने हिस्से के खाते इंद्रायणी नदी में गर्क कर दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। समर्थ रामदास। इसी ज़माने में महाराष्ट्र के कोने कोने में रामदास के नारे जय जय रघुवीर समर्थ की गूंज सुनाई देती थी। मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन गोदावरी के किनारे पर वाक़ एक गांव जामिब में उनका जन्म हुआ था। समर्थ रामदास का जन्म जामिब गांव में हुआ था। रामदास का असली नाम नारायण था, मगर वो खुद को राम का दास कहा करते थे। उन्होंने अपनी किताब दास बोध के ज़रिए लोगों को बड़े कीमती उपदेश दिए। समर्थ रामदास की किताब दास बोध, ये हमें याद रखना है। अच्छे ख़यालात और अच्छे अमल की तालीम दी। उन्होंने लोगों को ताकत की कदर व कीमत समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनवाए। उनकी नसीहत थी कि हरकत व ताकत में बरकत और कामयाबी है। उन्होंने लोगों को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर लड़ने के लिए उकसाया। उससे उस वक्त लोगों में काफ़ी हौसला मिला या पैदा हुआ। तो ये था मेरी तरफ से वीडियो। आई होप आपको समझ में आया और पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी माह टेट की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए हेल्प हो जाए। थैंक यू।